नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का पंच, जिसमें हम आपको 5 बड़ी खबरों को आज एक एक करके बताएंगे। मैं आपको बताऊंगी बांकीपुर उपचुनाव उम्मीदवार बदलने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। एनडीए की बैठक में ऐसा क्या हुआ जिसने राजनीति के जानकारों को भी हैरान कर दिया, मैं आपको बताऊंगी। मैं बताऊंगा भरत तिवारी केस से जुड़ी बड़ी खबर। मैं आज आपको बताऊंगी तेज प्रताप यादव का क्या है नया पब्लिसिटी स्टंट। मैं आपको बताऊंगा कि मनीष कश्यप T20 विवाद में कैसे घिरते चले जा रहे हैं। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। पहले घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी ने नामांकन दाखिल करने के ठीक एक दिन बाद ही पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके बाद बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने नीरज कुमार सिन्हा को पार्टी का नया उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मिथिलेश तिवारी ने नए उम्मीदवार की घोषणा की। नीरज कुमार सिन्हा लंबे समय से इस संगठन में एक्टिव रहे हैं और बूथ स्तर से लेकर मंडल अध्यक्ष तक अलग अलग जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। पार्टी ने उन्हें एक समर्पित संगठनात्मक कार्यकर्ता के रूप में मैदान में उतारा है। तो वही बांकीपुर उपचुनाव पहले से ही चर्चा में है, क्योंकि इस सीट पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार बदलने के फैसले ने चुनावी मुकाबले को और ज्यादा रोचक बना दिया है। विपक्ष इस बदलाव को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहा है, हमला बोल रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि उम्मीदवार परिवर्तन पूरी तरह से पारिवारिक परिस्थितियों के चलते हुआ है। अब बांकीपुर की लड़ाई बीजेपी जन सुराज आरजेडी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। खबरों में अब बात एनडीए की उस बड़ी बैठक की जहां पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम सम्राट चौधरी के काम की जमकर तारीफ की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, तो बात यह है कि कुछ समय पहले तक सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच राजनीतिक बयानबाजी किस स्तर पर थी ये तो पूरा बिहार जानता है। सम्राट चौधरी ने तो नीतीश कुमार के विरोध में अपने सिर पर पगड़ी तक बांध ली थी और कसम खाई थी कि जब तक उन्हें गद्दी से नहीं हटाएंगे पगड़ी नहीं खोलेंगे। लेकिन अब राजनीति के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। इस बैठक के दौरान पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने खुले मंच से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की हौसला अफजाई की और कहा कि वो विकास कार्य को बहुत अच्छे से आगे ले जाते हैं। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं के बीच का ये नया तालमेल देखकर बैठक में मौजूद सभी नेताओं के चेहरे पर मुस्कान लाती है। नीतीश कुमार का ये बयान इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि ये दिखाता है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच अब पुरानी दूरियां खत्म हो चुकी है और दोनों दल मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाना एनडीए के अंदरूनी तालमेल को और मजबूत करने की एक सोची समझी रणनीति है। जहां पहले दोनों नेताओं के बीच शय और मात का खेल चल रहा था, वहीं अब दोनों एक दूसरे के फैसले और काम को सराहते नहीं थक रहे हैं। हालांकि विरोधी दल इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक राजनीतिक समझौता बता रहे हैं। उनका कहना है कि जो नेता कल तक एक दूसरे के धुर विरोधी थे, वो आज से सत्ता तालमेल के लिए साथ आए हैं। खैर, विरोधियों के आरोपों के बीच एनडीए के अंदर का ये नया दोस्ताना मिजाज साफ तौर पर दिखा रहा है। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ये जुगलबंदी आने वाले समय में बिहार की राजनीति को किस नई दिशा में लेकर जाता है। भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच तेज हो गई है। आज भरत तिवारी के माता पिता न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा के पास पहुंचे, उनसे मुलाकात की। भरत तिवारी की मां आशा देवी और पिता काशीनाथ तिवारी ने न्यायिक जांच आयोग के कार्यालय में उपस्थित होकर घटना से जुड़े तथ्यों और अपने पक्ष को दर्ज कराया। वहीं आयोग ने समन मिलने के बावजूद भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी और भाभी सुमन देवी गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए।
दोनों ने आयोग से गवाही के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांगा, रिक्वेस्ट किया। अब अगली गवाही 13 जुलाई को निर्धारित की गई है। इससे पहले शुक्रवार को जवनिया गांव की 4 विस्थापित महिलाओं का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया था। इस पूरे मामले के मुताबिक संजीव कुमार ने चारों गवाहों को न्यायिक दंडाधिकारी के सामने पेश किया। दर्ज किए गए बयानों को गोपनीय रखते हुए इसे सील बंद कर दिया गया। इससे पहले 8 जुलाई को मृतक की मां आशा देवी, भाभी सुमन देवी और भाई चंदन तिवारी का बयान भी न्यायिक दंडाधिकारी के सामने दर्ज कराया गया। भरत तिवारी की मां ने इस मामले को हत्या बताते हुए तत्कालीन डीएसपी, तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद अब फिर से बड़े एक्शन की मांग की है। परिवार का आरोप है कि जवनिया गांव के विस्थापितों के पक्ष में आवाज उठाने के चलते भरत भूषण तिवारी की हत्या कर दी गई। सरेंडर करने के बाद जान ले ली गई। अब भरत तिवारी के समर्थन में दिल्ली में 18 जुलाई को बड़े प्रदर्शन की तैयारी है और इसमें शामिल होने के लिए, इसको बड़ा बनाने के लिए चंदन तिवारी भी अब कई लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ पंकज त्रिपाठी से लेकर अनिल मिश्रा भी उनका साथ दे रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि 18 जुलाई को जंतर मंतर पर भरत तिवारी के समर्थन में कितना बड़ा प्रोटेस्ट होता है और जांच अब किस तरह से आगे बढ़ती है और उसमें क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव चर्चाओं में रहना बखूबी जानते हैं। उनकी ताजा भविष्यवाणी कुछ ऐसी है। उन्होंने कहा कि बिहार में जल्दी सरकार गिरने वाली है। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को फटकार लगाई है, वो भी बंद कमरे में। तेज प्रताप यादव ने इससे जुड़ा पोस्ट अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया। तेज प्रताप यादव के इस नए राजनीतिक खुलासे से अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तेज प्रताप यादव ने सीएम सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को लेकर यह दावा किया और इस भविष्यवाणी को लेकर सियासी गलियारों में भी बहस तेज हो गई। तेज प्रताप यादव इससे पहले भी बड़े बड़े बयान दे चुके हैं। हालांकि ये बयान पटना में हुई एनडीए की बैठक के बाद सामने आया, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हुए। बैठक की तस्वीर में नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ बैठक में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में बहुत जल्दी सरकार गिरने वाली है और नीतीश कुमार ने सम्राट कहकर मुख्यमंत्री को फटकार लगाई है। ये मैंने आपको कहा था, भविष्यवाणी की थी और मैं वृंदावन में हूँ। बहुत जल्दी बिहार में जो सरकार है बदल जाएगी। तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में दावा किया कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तेज प्रताप यादव ये भी कह रहे हैं कि पूर्व सीएम ने मौजूदा सीएम को फटकार लगाई। हालांकि तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद किसी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, बल्कि एनडीए के नेता इस पोस्ट पर हंस रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए के सभी घटक दलों के जिला अध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें संगठन और सरकार के बीच तालमेल को मजबूत करने और जन कल्याण कामों में तेजी लाने और राज्य के विकास से जुड़ी कई योजनाओं पर चर्चा की गई। ये बैठक लोक सेवक आवास के नेक संवाद सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई। बैठक में एनडीए के 5 घटक दलों के राज्य अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंत्री और सीनियर नेता मौजूद थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और जेडीयू सांसद संजय झा भी इस बैठक में मौजूद थे। लोक सेवक आवास के नेक संवाद सभागार में आयोजित एनडीए की इस बैठक में घटक दलों के सम्मानित जिला अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए और इस बैठक को पूरी तरह से उन्होंने एक सफल और कामयाब बैठक बताया। साथ ही साथ बिहार में आने वाले कामों को लेकर एक रूपरेखा भी तैयार की गई और जिला अध्यक्षों के बीच यानी कि जो तालमेल है वो पटना तक सीमित ना रहे, बल्कि पूरे बिहार में एक साथ नेताओं के बीच तालमेल रहे और विकास की राह में आगे बढ़े, इस पर चर्चा की गई है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 को लेकर देश में चल रही बहस थमती नजर नहीं आ रही। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से किसी वाहन का इंजन खराब होने का कोई भी प्रमाण सामने नहीं आया। उन्होंने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से कहा कि एक भी ऐसी गाड़ी दिखा दीजिए जिसका इंजन इथेनॉल पेट्रोल से सीज हुआ या खराब हो गया हो। इसी बयान के बाद बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने दावा किया कि उनकी गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर का इंजन E20 पेट्रोल के कारण खराब हो गया। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो एक पेट्रोल पंप पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में उन्होंने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को लेकर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी इसी वजह से खराब हो गई। अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया।
खबरों के अनुसार टोयोटा कंपनी ने मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी और अब इसके बाद से लगातार मनीष कश्यप अलग अलग टीवी चैनल्स पर जाकर के खुद को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि कंपनी ने अपनी तकनीकी जांच में पाया कि वाहन की खराबी का कारण इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नहीं था। इसके बाद मनीष कश्यप के दावों को झूठा बताते हुए कानूनी कार्रवाई की गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए कभी भी हिरासत में ले सकती है। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वाहन कंपनी द्वारा की गई जांच में स्पष्ट हो गया कि बिहार का जो यूट्यूबर है मनीष कश्यप का दावा सही नहीं था। गडकरी ने बिना नाम लिए कहा कि पटना के एक यूट्यूबर ने मेरी आलोचना की और अपनी गाड़ी की खराबी के लिए E20 पेट्रोल को जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन जांच में उसके आरोप गलत पाए गए। अब यह मामला केवल एक यूट्यूबर और बाहर कंपनी के बीच का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि E20 पेट्रोल को लेकर चल रहे राष्ट्रीय बहस का एक हिस्सा बन चुका है। सरकार इथेनॉल मिश्रित ईंधन को आयातित तेल पर निर्भरता कम करने के लिए और किसानों को लाभ पहुंचाने वाला एक बड़ा कदम बता रही है, जबकि कुछ लोग इसके वाहनों पर प्रभाव को लेकर के सीधा सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल जांच और कानूनी कार्रवाई के बाद यह विवाद और अधिक चर्चा में आ गया है और अब देखने वाली बात होगी कि मनीष कश्यप खुद को इस पूरे विवाद से कैसे बचा पाते हैं। हालांकि अभी तक वो बैकस्टेप लेने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं और वो लगातार सरकार को अभी भी घेरने का ही काम कर रहे हैं, जबकि नितिन गडकरी ने बोल दिया है कि जब उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है तो अब वो बहुत जल्दी जेल भी जा सकते हैं। ये आसपास के लोग भी कयास लगा रहे हैं। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका भी कहना है कि कहीं नितिन गडकरी के कारण अब मनीष कश्यप बुरी तरीके से फंस ना जाए।